हाय कोडर्स, टुडेज इन दिस वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं? लेट, कॉन्स्ट और ऑटोमेटिकली। बेसिकली मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको वेर पूरा क्लियर अच्छे से समझा दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। एंड हम यहाँ पे पूरे इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि ये कहाँ यूज कब कैसे होता है, पूरे फुल एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिकल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया था वेर। अब मेरा टॉपिक है लेट, कॉन्स्ट और ऑटोमेटिकली। ये क्या होते हैं, तीनों को हम एकदम अच्छे से डीप में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। लेट है जो, उसका जो स्कोप है वो ब्लॉक लेवल है। जस्ट लाइक आप पिछले वाले वीडियो में वायर का देख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन स्कोप था, यानी फंक्शन के अंदर केवल उसको काम कराना था। ये ब्लॉक लेवल स्कोप है। और कॉन्स्ट जो है वो भी एक मेरा ब्लॉक लेवल स्कोप है। देन यहाँ से होस्टिंग जो है ये लेट का यस, यानी इसमें आप कर सकते हैं होस्टिंग। TDZ ये क्या होता है? टेम्पोरल डेड जोन। इसको भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इसमें भी वही काम होता है, कॉन्स्ट में भी। इसमें भी आपको अलाउड है होस्टिंग करने का, यानी TDZ टेम्पोरल डेड जोन के अंदर। बेसिकली लेट में जो मेरा ये है, अगर हम चाहें उसको रीडिक्लेयर करें उसी वेरिएबल के नाम से विथ कीवर्ड के साथ, तो ये मेरा अलाउड नहीं है। एंड यहाँ से इसमें आप देख सकते हैं कॉन्स्ट में, तो इसमें भी अलाउड नहीं है रीडिक्लेयर करने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको अपडेट करें, यहाँ से उस वैल्यू को चेंज करें उसी वेरिएबल के साथ विदाउट कीवर्ड के साथ, तो ये मेरा यहाँ पे अलाउड है, जिसको हम लोग कहते हैं रीअसाइनमेंट। और यहाँ से कॉन्स्ट में वही चीज़ आप देखेंगे तो ये अलाउड नहीं है। बेसिकली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको समझिए कि लेट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जावा स्क्रिप्ट के अंदर लेट इज अ कीवर्ड, यानी पिछला वाला जो वेर भी था वो भी एक कीवर्ड ही था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से 1 मिनट रुक सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये एक कीवर्ड है जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का काम आता है। और यहाँ से एक ये ब्लॉक लेवल स्कोप है। दैट्स, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं स्कोप्स होते क्या हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। मैंने वेर वाले वीडियो में स्कोप्स को नहीं समझा था। बेसिकली आप यहाँ से इसको स्कोप को समझ सकते हैं इसी वीडियो में। दिस ओनली दे ओनली एग्जिस्ट विद इन द ब्लॉक ऑफ स्कोप, यानी ये करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका कोड लिखा रहेगा वो लेट का प्रोग्राम रहेगा। वेयर दे आर डिफाइंड। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं स्कोप्स क्या होते हैं। स्कोप्स का मतलब है वेरिएबल कहाँ तक दिखेगा। यानी दोस्तों आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ से एक इफ़ नाम के स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ से आपने इसके अंदर कोड लिखा, तो ये आपको दर्शाता है कि कोड कहाँ से कहाँ तक चलेगा। मान लीजिए लेट a=10 रखा आपने, ठीक। और यहाँ से console.log आपने करा दिया, ठीक। यहाँ से स्पेलिंग्स थोड़े से मिस्टेक हो सकती है, और यहाँ से इसमें एक को कॉल कर दिया। तो इस चीज़ को आप कहेंगे, यानी आप यहाँ से इसको ट्रू रख दीजिए, ठीक। इसको आप कह सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यानी ये जो मेरा कोड है इस इफ़ से स्टार्ट हो रहा है और इस यहाँ तक ख़त्म हो जा रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये मेरा कोड इसी इफ़ के अंदर चल रहा है, तो इस चीज़ को कहेंगे हम स्कोप्स। यानी जितने एरिया के अंदर मेरा कोड लिखा हुआ है, अगर वो कोड चल रहा है तो उसके अंदर को कोड चलने की क्रिया को हम लोग स्कोप कहते हैं, जो भी उसके अंदर एक्सेसिबल हो रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होते हैं। तो आपने यहाँ से ग्लोबल स्कोप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से फंक्शन स्कोप को समझा चुका था प्रीवियस वाले वीडियो में। तो चलिए हम लोग तीनों को एक एक बारी करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ब्लॉक लेवल स्कोप को समझते हैं, फंक्शन स्कोप को समझते हैं। यहाँ से ब्लॉक स्कोप को समझ लेते हैं, ब्लॉक स्कोप, ठीक। यहाँ से मान लीजिए आपने एक इफ स्टेटमेंट रखा, इसके अंदर मैं ट्रू पास कर दिया। इसके अंदर जो कोड लिख रहे हैं, मान लीजिए लेट C1, मान लीजिए जो भी आपका रहेगा C1 = 100, आपने इसमें असाइन कर दिया वैल्यू को।
इसमें कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ से आपने C1 को कॉल कर दिया, ठीक। तो ये रहा मेरा ब्लॉक लेवल स्कोप, ठीक। अब हम चलते हैं इसमें फंक्शन स्कोप को समझते हैं। फंक्शन स्कोप, फंक्शन स्कोप जैसा कि आपने उसमें प्रीवियस वाला वीडियो में देख चुका था फंक्शन स्कोप क्या होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। फंक्शन एक बनाएंगे, ठीक। फंक्शन F1 रख लेते हैं, इसके अंदर हमको करली ब्रैकेट रखना है और यहाँ से इसी कोड को हम लोग लिख लेते हैं, सेम वही क्रिया करने वाले हैं। लेट C1 इक्वल टू 100, ठीक। इसमें आप लोग कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग C1। तो आप इसको देख सकते हैं, ये मेरा फंक्शन स्कोप है। अब इसमें आपको ग्लोबल स्कोप समझने हैं, ग्लोबल स्कोप। तो यहाँ से ग्लोबल स्कोप, तो अगर आप चाहते हैं हमको ग्लोबल स्कोप समझना, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन बना है, ठीक। फंक्शन ऐसा इसका कोई नीड नहीं है, फंक्शन आपने बनाया, इसके अंदर आपने कोड रखा। यहाँ से लेट, मान लीजिए ये कोड, मैंने कोई भी कोड रख सकते हैं आप। लेट C1 इक्वल टू 100, ठीक। कंसोल डॉट लॉग करा दिए, कंसोल डॉट लॉग यहाँ से C1 को, ठीक। तो अगर आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, फंक्शन इसको बंद हो गया। और यहाँ से ये मेरा जो है ये फाइल है इसके अंदर का, ठीक। मान लीजिए VS कोड का फाइल है, तो आप किसी मेन में तो बना ही रहे होंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ से बॉडी के अंदर इस कोड को लिखा है, ठीक। बॉडी के अंदर इस कोड को लिखा है आपने, तो आप इसमें देख सकते हैं बॉडी के अंदर कोड लिखा गया है यहाँ से। अब ये जो बॉडी के अंदर के कोड लिखे हुए फंक्शन एक लिखा हुआ है और इसके बाहर आपने एक लिख दिया लेट A इक्वल टू 10, ठीक। कंसोल डॉट लॉग करा दिए, कंसोल डॉट लॉग यहाँ से आपने A को कॉल कर दिया। तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं, यू कैन सी, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक। ग्लोबल स्कोप, तो इस क्रिया को हम लोग ग्लोबल स्कोप कर सकते हैं। यानी आप फंक्शन में कोई भी नई चीज़ लिख रहे हैं, यानी आप यहाँ से ब्लॉक लेवल स्कोप में भी नहीं कुछ लिख रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो ये मेरा ग्लोबल स्कोप हो जाएगा। यानी किसी भी चीज़ के अंदर न लिख रहे हैं तो वो उसके बाहर यानी आउटर में लिख रहे हैं तो वो ग्लोबल स्कोप हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ग्लोबल स्कोप। इसके बाहर भी आप ग्लोबल बना सकते हैं। लेट यहाँ पे Z इक्वल टू 9 यहाँ से रख सकते हैं और यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करा करके कंसोल डॉट लॉग यहाँ से Z को कॉल कर सकते हैं। तो ये भी मेरा एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है, इसमें आप लोग ग्लोबल स्कोप कर सकते हैं। और ये आपका करली ब्रैकेट स्कोप है यार, दबा मार कसम। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप ब्लॉक लेवल स्कोप को समझ चुके होंगे। यहाँ से आपने इफ स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी कोड रख रहे हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं, ट्रू, ठीक। और इसके करली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ से इसमें कोई भी आप अपने स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ से ब्लॉक लेवल स्कोप को हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से कोड को कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप VS कोड में जाएंगे, VS कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ से लेक्चर नंबर 7 लेट कॉन्स्ट और वेंट का यहाँ से एक पूरा यहाँ से मैं एक फोल्डर बनाऊँ, इसके अंदर index.html नाम का यहाँ पे फाइल बना लिया हूँ। यहाँ से शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आपका इस तरह से एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आप लेक्चर 7 डाल सकते हैं टाइटल में, लेक्चर 7। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको ब्लॉक लेवल स्कोप समझना है। तो ब्लॉक लेवल स्कोप, ब्लॉक लेवल स्कोप यानी ब्लॉक लेवल नहीं, यहाँ से हमको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना क्या है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से लेट का जो है, यहाँ से हमको स्कोप्स को समझना है, यहाँ से ब्लॉक स्कोप्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से लेट यहाँ पे डालेंगे, लेट वाला यहाँ पे है लेट, ठीक। लेट का यहाँ पे क्या दिया है, ब्लॉक। तो यहाँ से ब्लॉक वाला हम लोग इसमें लिख लेते हैं। पहला है जो यहाँ से ब्लॉक, तो यहाँ से 1 को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे। यहाँ से हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें
पीपीटी पे आएंगे, यहाँ से ब्लॉक स्कोप्स समझ लिया आपने, ब्लॉक स्कोप्स यहाँ से कैन बी रीडिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ से लेट स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ से आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट, यहाँ से इसके अंदर हमको कोड करना है। तो बेसिकली लेट का जो एग्जांपल है, और यहाँ से पहला जो है मेरा यहाँ पे ब्लॉक यहाँ से हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेट ए इक्वल टू 10 कंसोल डॉट लॉग कराना है, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ से ए को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसके पाथ को कॉपी करेंगे, यहाँ से आप ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़र पे जाने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल भी कर देंगे, यहाँ से इंटर कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से कंसोल पे जाना है। तो यहाँ से आपका ये 10 प्रिंट होकर के आ गया है। अब हमको करना क्या है, कैन वी रीड डिक्लेयर एंड अपडेट है। तो यहाँ से ये तो ग्लोबल स्कोप हो गया, और इसको हमको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्लॉक स्कोप में रखना है। तो यहाँ से हम इफ़ रखेंगे, इफ़ के अंदर यहाँ से ट्रू मैंने पास कर दिया, ट्रू, और हमको करली ब्रैकेट के अंदर इस कोड को रख देना है। तो क्या ये चलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यू कैन सी दिस, यहाँ से इसको कर सकते हैं कि हाँ ये चल सकता है। बेसिकली कंट्रोल आर करेंगे तो आपका यह देख सकते हैं यहाँ से 10 प्रिंट होकर के आ गया है। अब हमको करना क्या है, इस चीज़ को हमको चेंज करना है। तो रीडिक्लेयर्स हमको करने हैं। तो बेसिकली कैन रीडिक्लेयर एंड अपडेट। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे कलर नाम का एक वेरिएबल दिया हुआ है ब्लू, इसके अंदर असाइन कर दिया। अब हमको यहाँ से चेंजेस करना है कलर नाम के वेरिएबल से ही, और यहाँ से हमको रेड दे देना है। तो यहाँ से एरर इनडिफाइंड, यहाँ से आइडेंटिफाइज कलर हैज ऑलरेडी हैज बीन, यानी यहाँ से रीडिक्लेयर हो गया है ये। तो बेसिकली आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे कलर नाम का एक वेरिएबल बना है, तो ये अलाउड नहीं है इसको रीडिक्लेयर करने का। तो इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो यहाँ से इसी स्कोप्स के अंदर क्या करना है हमको, लेट ए इक्वल टू 20 रखना है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैंने वेरिएबल्स बनाए ए, तो यहाँ से एरर्स आने लगे, यानी रेड लाइंस आने लगे। तो यहाँ से आपको ये निर्देश दे देता है कि यहाँ से रेड लाइंस आ रहा है, तो ये पहले से ही ऑलरेडी से ही यहाँ से वेरिएबल आपका उसी नाम से डिक्लेयर है, तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ज़बरदस्ती करेंगे कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए को अगर यहाँ से प्रिंट कराएंगे तो आपका एरर क्या आ सकता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, अनकॉट सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो यानी आपका ये मैसेज प्रिंट होकर के आ रहा है, इसमें आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। बेसिकली आप इसमें कर क्या सकते हैं, जैसे कि आप इसमें थर्ड नंबर पे आएंगे, कैन बी रीडिक्लेयर, यानी इसमें रीडिक्लेयर आपका अलाउड है, ठीक, अलाउड है। बेसिकली इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, लेट कलर नाम का वेरिएबल पहले से ही बना है ब्लू, अगर कलर नाम के वेरिएबल में ही आपको विदाउट विदाउट आपके यहाँ से लेट का अगर आप यूज कर सकते हैं, इसमें आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कंसोल डॉट लॉग ये वाला वेरिएबल्स इसमें आप रख सकते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और आपको करना क्या है, यही नाम से आपका इसमें रखना है, यहाँ पे 100 रख दीजिए, कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ से आपको करना क्या है, ए को पास कर देना है। तो अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे कंट्रोल आर से, तो आपका यहाँ पे 100 प्रिंट होकर के आ गया, यानी वैल्यू चेंज होकर के आ गई है। तो इस तरीके से आप अपने ब्राउज़र में कोई भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसको आप लोग चेंजेस कर सकते हैं विदाउट लेट के साथ। ओनली यहाँ से आप वेरिएबल का यूज करके उसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। क्या इसमें होस्टिंग यूज हो सकता है, तो इसमें आपका टेम्पोरल डेड जोन में होस्टिंग यूज हो सकता है। बेसिकली यहाँ से जब तक आपका कोड चलेगा नहीं तब तक ये नेक्स्ट आपका चलेगा नहीं। तो इसमें क्या देगा, वेरिएबल मेमोरी में तो आएगा है। बेसिकली यहाँ से होस्टिंग आपको समझा रहा हूँ, पर तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक यहाँ से आपका रीडिक्लेरेशन लाइन रन नहीं होगा। यहाँ से होस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप मान लीजिए लेट नाम का एक वेरिएबल बनाए, यहाँ से वाई नाम का इसमें रख दिए, वाई के अंदर आप यहाँ से 10 रख दिए।
अगर आप वेरिएबल को नीचे असाइन यानी रन नहीं करा सकते, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग यहाँ से अगर आप y को इस तरह से कॉलिंग कर रहे हैं, अगर इस तरह से आप ना करके ऊपर आप कर रहे हैं, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं y। तो इस चीज़ को हम लोग होस्टिंग कहते हैं। तो ये होस्टिंग, इसमें आप देख सकते हैं जब तक ये आपका y वाला वेरिएबल मिल नहीं जाता तब तक ये नेक्स्ट वाला लाइन चलेगा नहीं। यानी जब तक आपका y वाला वेरिएबल इसमें मिलेगा नहीं, ऊपर तो है ही नहीं y नाम का वेरिएबल, तो नीचे कैसे चलेगा। तो यहाँ पे जब तक आपका मिल नहीं जाता तब तक आपका चलेगा नहीं। तो बेसिकली यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं VS कोड में आकर के इसमें होस्टिंग को देख लेते हैं। मान लीजिए आपने करा क्या इसमें होस्टिंग का, तो बेसिकली यहाँ से आप क्या किए हैं इसी को मैं देख लेता हूँ, इसको कमेंट करके, और इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ से v1 नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट v1 इक्वल टू यहाँ से 20 रख लेते हैं। और हमको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग कराना है, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ से ये v1 आप इसमें कॉल कर दीजिए। तो आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, कंट्रोल R करेंगे, रिफ्रेश, आपका यहाँ पे 20 प्रिंट होकर के आ गया। तो दिस इज ए नॉट होस्टिंग। होस्टिंग किससे कहते हैं, इसको विदाउट वेरिएबल के पहले इसको आपने कॉलिंग कर दिया, यानी कंसोल डॉट लॉग v1 को कॉल कर दिया, नीचे आपका वेरिएबल है। तो इसमें आपका क्या दिखा रहा है, तो आपका रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस v1 बिफोर इनिशियलाइजेशन, इसमें आपका प्रिंट हो रहा है कि ये आपका v1 जो है ये आपका वेरिएबल नहीं है। तो अगर आप v1 कोई भी वेरिएबल बना देते हैं तब तक आपका ये कोड नहीं चलेगा, जब तक आप वेरिएबल नहीं बनाएंगे। ये नीचे वाला कोड तो आपका ऐसे एज इट इज आपका रहेगा ही, ऊपर का आपका कोड जब तक चलेगा नहीं। तो दिस इज अ होस्टिंग, इज कॉल्ड होस्टिंग। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं इसमें होस्टिंग के बारे में समझ में। अब आपको इसमें समझना क्या है, मेमोरी क्रिएशन फेज ऑन एग्जीक्यूशन फेज। कंसोल डॉट लॉग यहाँ से जो वैर है इक्वल टू 10, यहाँ से आपका ये वैर के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें आपका अनडिफाइंड आ रहा है जो आप उसमें होस्टिंग करते थे, लेकिन इसमें यूनिलाइजेशन इसमें टी डिजिट यानी टेम्पोररी डेड जोन के अंदर आप इसमें कर रहे हैं। तो ये आपके यहाँ रेफरेंस एरर आ रहा था, यानी आप उसमें असाइन नहीं कर रहे थे, इसमें भी आपका रेफरेंस एरर आएगा। बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब ये मेरा टॉपिक है कॉन्स्ट। इस चीज़ को कॉन्स्ट को समझ सकते हैं कि कॉन्स्ट में ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होते हैं, रीडिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ से कैन वी री असाइन कैसे कर सकते हैं, इसमें भी आपका होस्टिंग अलाउड है या नहीं, इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, ब्लॉक लेवल स्कोप को तो यहाँ से आपको करली ब्रैकेट के अंदर रखना, कोई भी कोड आप लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को भी हम लोग कर सकते हैं ब्लॉक लेवल स्कोप के अंदर। तो बेसिकली यहाँ से कॉन्स्ट को भी देख लेते हैं, इस चीज़ को कमेंट करते हैं, और यहाँ से इसी इफ़ के अंदर ब्लॉक लेवल स्कोप के अंदर हम रख लेते हैं कॉन्स्ट पाई py इक्वल टू 3.14। यहाँ से आप कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग यहाँ से बेसिकली करना क्या है, कंसोल डॉट लॉग यहाँ से py को कॉल कर देंगे। अगर आप ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे कंट्रोल R से तो आपका ये पाई की वैल्यू 3.14 आ गई है। अब हमको करना क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके हो गया है आपका इफ़ के अंदर। बेसिकली अब हमको इसको रीडिक्लेरेशन करना है, यानी आपको क्या इसमें रीडिक्लेरेशन अलाउड है, तो बेसिकली नहीं। आप इसको चेंज करके पाई की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट यहाँ से आपको करना क्या है, पाई नाम का एक और वेरिएबल बनाना है py इक्वल टू, अगर हम चाहें 3.18 रखें तो ये आपका अलाउड नहीं है। यहाँ से आपका रेड लाइन आ रहा है, कंट्रोल R करेंगे तो यहाँ से आपका ये दिखा रहा है सिंटेक्स एरर आइडेंटिफायर्स पाई हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। यहाँ से आपको ये ऑलरेडी डिक्लेयर है, इसमें आपको सख्ती के साथ इसमें आपको ध्यान देना होता है कि कॉन्स्ट अगर आपने एक बार वेरिएबल यूज कर लिया उसको दोबारा आप कहीं भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं पाई की वैल्यू क्या है। तो बेसिकली इसमें आपको समझने के लिए आपको ये एग्जांपल बहुत ही आसान है, पाई की वैल्यू 3.14। अगर आप इसको चाहते हैं री असाइन करना तो इसमें क्या आपका री असाइन हो सके, बेसिकली नहीं हुआ। इसमें अगर आप री असाइन करना चाहते हैं तो क्या इसमें अलाउड है, तो इसमें भी आपका री असाइन अलाउड नहीं है, यानी टाइप एरर आएगा असाइनमेंट
टू कांस्टेंट वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें देखेंगे विदाउट कांस्ट को यूज करके, यानी पाई की वैल्यू मैं फिर रखता हूँ यहाँ पे 3.214, इसमें आपका क्या अलाउड है, तो इसको आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं टाइप एरर दिखा रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कांस्टेंट वेरिएबल को आप चेंजेज नहीं कर सकते हैं पाई की वैल्यू को। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, इसमें दोनों अलाउड नहीं है, ना ही रीडिक्लेरेशन ना ही री असाइनमेंट। अब हमारा जो टॉपिक है इसमें होस्टिंग, क्या होस्टिंग अलाउड है? बेसिकली हम पीपीटी में जाकर के आपको बताते हैं इसमें होस्टिंग को क्या दिया था मैंने। तो इसमें आप देख सकते हैं ये होस्टिंग टेम्पोरल रेड जोन के अंदर है, जैसे कि इसमें लेट में काम करता था सेम उसी तरह इसमें भी काम कर सकता है। तो आप इसमें देख सकते हैं होस्टिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो मेरा था कॉन्स्ट का होस्टिंग, आप इसमें रेफरेंस एरर आएगा क्या, यानी कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10 रख दे, कंसोल डॉट लॉग करा के यहाँ पे आपने प्रिंट करा जाए 10। अब इसको उसके ऊपर कॉल करेंगे तो आपका ये रेफरेंस एरर आएगा, यानी टेम्पोरल डेड जोन के अंदर है इसीलिए आपका ये आएगा। तो बेसिकली यहाँ से आप लेट b1 इक्वल टू 10 रख दिया, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब आपको इसमें करना क्या है, b1 को कॉल कर दिए, रिफ्रेश कराएंगे तो आपका ये 10 तो प्रिंट होकर के आ गया है। इसमें आपको करना क्या है, कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से आपको b1 को कॉल कर देना है, उसी वेरिएबल को रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये दिखा रहा है रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस b1 बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी आपका ये पहले ही इसमें आप इसने इनिशियलाइजेशन कर दिए हैं। इसको अगर आपने कमेंट कर दिया तभी आप इसमें देख सकते हैं क्या आ सकता है। तो इसमें तभी वही आ रहा है, यानी बिफोर, यानी आपने पहले इसमें कॉलिंग कर दिया है और बाद में इसमें इनिशियलाइजेशन किया है, तो आपका ये रेफरेंस एरर आ रहा है, यानी टेम्पोरल डेड जोन के अंदर है। इसमें कंसोल डॉट लॉग ने आपने करा है, अगर उसके ऊपर आपने कोई वेरिएबल b1 बना दिया होता तो बेसिकली यहाँ से इसमें कॉन्स्ट हमको लिखना था, तो कॉन्स्ट को लिख करके चेक कर सकते हैं तभी वही चीज़ आएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से चेंजेस करके आप चेक कर सकते हैं। अब मेरा टॉपिक है ऑटोमेटिकली। बेसिकली ऑटोमेटिकली यानी विदाउट यहाँ से कीवर्ड के थ्रू, यानी नो कीवर्ड, नो लेट, नो कॉन्स्ट, यानी आप डायरेक्ट वेरिएबल बना करके उसमें वैल्यू को असाइन करके उसमें कॉलिंग कर सकते हैं। बेसिकली जस्ट लाइक आप इसमें देख सकते हैं फंक्शन टेक्स्ट नाम का रखा है मैंने, उसके अंदर x इक्वल टू 10 और यहाँ से नो, इसमें वेरिएबल नो कॉन्स्ट नो कोई भी चीज़ नहीं है, और यहाँ से मैंने टेस्ट को कॉल कर दिया है। कंसोल डॉट लॉग एक्स को यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया है, 10 प्रिंट होकर के आएगा, ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। ठीक, अगर ठीक है तो मैं पहले यहाँ से इसमें बता देता हूँ आपको विदाउट कीवर्ड के अलावा। तो आप इसमें देख सकते हैं फंक्शन स्कोप में ना समझा करके मैं इसमें किसी भी स्कोप में समझा सकता हूँ, बस समझने के लिए है। लेट ना लगा करके यहाँ से v1 इक्वल टू 10, ठीक। हमको क्या कराना है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से v1 को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। इसमें आप देखेंगे ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आपका v1 प्रिंट होकर के आगे जो भी आपकी वैल्यू 10 दी हुई थी। तो इसमें ये देख सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा इसमें फंक्शन करके बता दूं, आपको फंक्शन में समझना है तो फंक्शन को मैं इसमें दिखा देता हूं। बेसिकली इसको इसी तरीके से रहने दीजिए, आपका इसमें आएगा। मैं यहाँ से इसमें फंक्शन के थ्रू दिखा दूँ, फंक्शन टेस्ट, यहाँ से इसमें फंक्शन के अंदर हमको करना क्या है, यहाँ से कलर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें ब्लू रख देता हूँ, ठीक, ब्लू। यहाँ से आपको करना क्या है, टेक्स्ट को कॉल करना है, टेस्ट, यहाँ से टेस्ट, ठीक, यहाँ से कॉल कर दिया। कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, यानी ग्लोबल स्कोप में कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से आप कलर को कॉल कर दिए। क्या ये चलेगा, अलाउड है, देख लेते हैं। तो आपका ये ब्लू प्रिंट होकर के आ गई। ये वाला तो मेरा पहले वाला है जो इफ़ स्टेटमेंट में रखे थे। तो आप इसमें देख सकते हैं ये विदाउट
कीवर्ड का भी ये चल रहा है, यानी ऑटोमेटिकली ये चल रहा है। बेसिकली इसमें आप कर क्या सकते हैं, इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे विदाउट ऑटोमेटिकली विदाउट वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, यहाँ से विदाउट कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ। अगर हम चाहते हैं कि विदाउट इसमें वेरिएबल यानी कीवर्ड के थ्रू ना करें चेंज, तो यहाँ से आप इसमें समझ सकते हैं यूज एस्ट्रिक्स को हम यूज करेंगे। बेसिकली इसमें क्या है, इस चीज़ को अगर आपका ये कोड रन हो रहा है, चाहते हैं मैं बिना लेट कॉन्स्ट यूज के तो इसमें यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चाहते हैं कि मैं इसे विदाउट लेट वेर कॉन्स्ट के यूज ना किए, बेसिकली इसमें x=10 इसमें प्रिंट करा दिए, और यहाँ से यूज एस्ट्रिक्स मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, तभी आपका नहीं चलेगा। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, क्या करना है आपको, यूज एस्ट्रिक्स डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर इसमें आप रख देंगे यूज यहाँ से क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्ट यहाँ से आप इसमें क्या करेंगे, x को कट करेंगे और यहाँ से इसमें पेस्ट कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं क्या लिख रहा है, अनकट रेफरेंस एरर कलर इज नॉट डिफाइंड, यानी आप विदाउट लेट वेर कॉन्स्ट के अलावा इसको यूज कर रहे हैं डायरेक्टली ऑटोमेटिकली के साथ। तो इसमें ये आपको रिप्रेजेंट करता है, यूज एस्ट्रिक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लेट वेन कॉन्स्ट के बिना आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट कीवर्ड के साथ। तो इसको यूज करने के लिए आपको यूज स्ट्रिक्ट लगाना पड़ेगा, जहाँ भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं वन शॉट में। वेर में जो था a=10, यहाँ से हम रिसाइन कर सकते हैं, यानी a=20 कर सकते हैं। यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो आपका इसमें अलाउड है। और यहाँ से वेर a=30 इसमें रीडिक्लेयर कर सकते हैं, उसी नाम से वेरिएबल से उसी कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इसमें अलाउड है दोनों, तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक। इसमें आपको लेट में क्या देखना है, लेट b=10 इसमें दिया है, इसमें आप रीसाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्ट में जो है यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं c=10 दिया है, प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग से हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं इसमें री असाइनमेंट और रीडिक्लेरेशन इसमें अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ को आप इसमें समझ सकते हैं। बेसिकली वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड देन सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।